बेटा हम लोग पहुंचे ब्रांच अकाउंट में। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक मेथड आता है। इसमें पहले तो मैं मीनिंग बता दूं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है द ब्रांच विच कैन परचेज गुड्स फ्रॉम ओपन मार्केट, मतलब बाहर से, फ्रॉम ओपन मार्केट एज वेल एज फ्रॉम हेड ऑफिस। मतलब जो ब्रांच ऐसी हो जो बाहर ओपन मार्केट में से भी गुड्स खरीद सकती है और हेड ऑफिस से भी गुड्स खरीद सकती है। द ब्रांच विच कैन परचेज गुड्स फ्रॉम ओपन मार्केट एज वेल एज फ्रॉम हेड ऑफिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। इस ब्रांच को हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर से भी गुड्स खरीद सकती है और हेड ऑफिस से भी गुड्स खरीद सकती है। अब हिंट क्या है इसकी, आपको कहते हैं एग्जाम में पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इसकी एक बहुत छोटी सी हिंट है, आपको ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये इसकी छोटी सी हिंट है। सीधी भाषा में बोलूं तो जिस भी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है। अब इसके अंदर नेसेसरी अकाउंट्स, ये सारा हमारे थियरी वाले लेक्चर्स में जाएगा। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। तो इस मेथड के नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड में जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा फाइनल अकाउंट जैसा ही है ये, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड, अब यहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह पे हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा, इसको बोलते हैं हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट इज सेम एज कैपिटल अकाउंट। जैसे ओनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसकी जगह पे हेड ऑफिस अकाउंट आएगा। अब ये जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं ये है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ये जो नेसेसरी अकाउंट्स है ये है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो सीधी बात है, ब्रांच वाला हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगा। ब्रांच वाला कभी खुद का अकाउंट नहीं बनाएगा, ब्रांच अकाउंट हम हमेशा सामने वाले का अकाउंट बनाते हैं। तो इस मेथड में नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच में आपको इतने ही अकाउंट्स बनाने, वैसे अकाउंट्स बनाना बहुत इजी होता है जिन लोगों को 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट आता है। 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में बहुत इजी चीजें कि डेटर्स कहां पे आता है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, क्रेडिटर्स कहां पे आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, परचेज कहां पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, सेल कहां पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। बहुत इजी ट्रांजेक्शन आती है, इसको सॉल्व करना इजी होता है। बस एक बार आपको गो थ्रू करना है, एग्जाम के दिन एक बार रिवाइज करके जाना है। ये मेथड होता बहुत इजी है। ओके, अब ये आपको अकाउंट्स बनाने इतने, और इस मेथड में एक और अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक छोटा सा ब्रांच अकाउंट बनता है। जैसे डिपेंडेंट ब्रांच में जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं डिपेंडेंट ब्रांच वाले, उसमें ब्रांच अकाउंट बहुत बड़ा बनता है, एक फुल पेज का। लेकिन इस मेथड में, इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले मेथड में, यहाँ पे एक ब्रांच अकाउंट बनेगा और ये बहुत छोटा सा 2 लाइन का एक अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। ये हो गया आपके नेसेसरी अकाउंट्स इस मेथड के। ये सब कुछ आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। हेडिंग लिखना है इंडिपेंडेंट ब्रांच, मेथड इक्वल टू इंडिपेंडेंट ब्रांच, और ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। अब और आगे मैं बता दूं इस मेथड में और क्या क्या आता है। इस मेथड में कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज आती है
जो वर्किंग नोट्स में हम लोगों को लिखनी भी है। जर्नल एंट्री एक साइड होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एक साइड होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और एक साइड होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। यहां पे आएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अब कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस आती है जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा, सुनते रहना। टैली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, लेकिन वो गुड्स अभी तक ब्रांच को मिले नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब रास्ते में। तो ऐसी एक एडजस्टमेंट आती है इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले मेथड में कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, लेकिन ब्रांच वाले को अभी तक वो गुड्स मिले नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट का नाम होता है गुड्स इन ट्रांजिट। ये एडजस्टमेंट का नाम है। इसका क्वेश्चन ऐसे होता है, ऑन 29 मार्च 2021 head office has sent goods of rupees 2000 to branch which are not received by branch till 31 March 2021। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं 2000 रुपए के, ब्रांच को भेजे हैं, जो कि ब्रांच वाले को 31 मार्च तक मिले नहीं है। या तो ऐसा लिखा हुआ होगा कि 31 मार्च तक नहीं मिले हैं, या तो ऐसा लिखा हुआ होगा कि 31 मार्च के बाद मिले हैं, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल पे। ठीक है, एक ही बात है। कहने का मतलब क्वेश्चन की मीनिंग ये होगी कि 31 मार्च तक नहीं मिले हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या होगी और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जर्नल एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। ये लिखा हुआ है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसकी जर्नल एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। इसकी जर्नल एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। क्या होगी, सुनते रहो। हेड ऑफिस वाला लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 2000 टू ब्रांच अकाउंट 2000, मतलब 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। ये हेड ऑफिस वाला जर्नल एंट्री ऐसे लिखेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। गुड्स इन ट्रांजिट हेड ऑफिस वाले के लिए एक टाइप ऑफ करंट एसेट हो गया। मतलब हेड ऑफिस ने भेजे हैं गुड्स, लेकिन ब्रांच को अभी तक मिले नहीं है। तो हेड ऑफिस वाला क्या लिखेगा, एंट्री लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। ये गुड्स इन ट्रांजिट हेड ऑफिस वाला एक टेम्पररी करंट एसेट, इंटेंजिबल करंट एसेट क्रिएट करेगा हेड ऑफिस वाला। तो हेड ऑफिस वाला लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब अभी तक रास्ते में है। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 2000 टू ब्रांच। टू ब्रांच अकाउंट क्यों, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि टू ब्रांच अकाउंट क्यों लिखा। क्योंकि जब हेड ऑफिस वाले ने गुड्स भेजे होंगे, जब हेड ऑफिस वाले ने गुड्स भेजे होंगे, तब हेड ऑफिस वाले ने ऐसी एंट्री की होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जब हेड ऑफिस वाले ने गुड्स भेजे होंगे तो हेड ऑफिस वाले ने ये एंट्री की होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब इस एंट्री का हेड ऑफिस वाले को उल्टा करना है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच का उल्टा हो जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट, और ब्रांच अकाउंट यहां पे डेबिट की जगह पे हो जाएगा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। मान लो हम लोगों ने 19,000 के गुड्स भेजे थे, किसको, ब्रांच को। हम मतलब कौन, हेड ऑफिस। तो हम लोगों ने मान लो 19,000 के गुड्स ब्रांच को भेजे थे। तो जब 19,000 के गुड्स भेजे होंगे
तब हमने एंट्री ये की होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन इस 19,000 के गुड्स में से 2,000 रुपीज के ऐसे गुड्स हैं जो अभी तक ब्रांच वाले को मिले ही नहीं। तो हमने जो पहले ब्रांच को डेबिट किया था 19,000, उसमें से अभी क्रेडिट हो जाएगा 2,000, क्योंकि ब्रांच को अभी तक ये गुड्स मिले ही नहीं है। और जो गुड्स सेंट हमने क्रेडिट किया था उसका उल्टा हो जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, एक टेम्पररी करंट एसेट क्रिएट करना पड़ेगा हमको, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ये एंट्री आपको लिखनी नहीं है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूं ये वाली एंट्री। ठीक है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए थी। आपको ये एंट्री याद करनी है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। हेड ऑफिस वाला ये एंट्री करेगा। ब्रांच वाला क्या करेगा, ब्रांच वाले को मालूम ही नहीं है कि गुड्स रास्ते में है कि कहां पे है, तो ब्रांच वाला क्या लिखेगा, नो एंट्री। जो गुड्स इन ट्रांजिट है 2,000 रुपए, इस 2,000 रुपए की ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। ये पहली एडजस्टमेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच में पक्का ये एडजस्टमेंट आती ही है। अब सेम इसके जैसा एक एडजस्टमेंट 2 आएगा, यहां से शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट 2, ये सब इंडिपेंडेंट ब्रांच की एडजस्टमेंट्स है। दूसरा होता है रेमिटेंस इन ट्रांजिट। रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिटेंस मतलब पैसे भेजना। तो पैसे कौन भेजेगा, ब्रांच वाला। तो ऑन 28 या 29/3/2021 branch has sent cash of rupees 2,500 to head office, which is not received by head office till 31 March 2021। मतलब ब्रांच वाले ने पैसा भेजा है 2,500 हेड ऑफिस को, लेकिन ये पैसा अभी तक हेड ऑफिस को मिला नहीं है। या तो ऐसा लिखा हुआ होगा नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च, या तो ऐसा लिखा हुआ होगा रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। अप्रैल में मिला है मतलब वही बात है कि 31 मार्च तक नहीं मिला है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सुनते रहो। इसकी जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नो एंट्री, क्योंकि हेड ऑफिस को तो मालूम ही नहीं है कि ब्रांच वाले ने पैसे भेजे हैं। हेड ऑफिस वाले को कुछ पता ही नहीं है, तो हेड ऑफिस वाला लिखेगा नो एंट्री। ब्रांच वाला एक टेम्पररी करंट एसेट क्रिएट करेगा। ब्रांच वाला क्या एंट्री करेगा, रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 2,500 ये ब्रांच वाला एंट्री करेगा। रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, इसका भी लॉजिक वही है। जब ब्रांच वाले ने पैसे भेजे होंगे, मान लो ब्रांच वाले ने पैसे भेजे थे मान लो 30,000, तो जब ब्रांच वाले ने 30,000 रुपीज भेजा होगा तब ब्रांच वाले ने एंट्री ये की होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब ब्रांच वाले ने मान लो 30,000 रुपीज भेजे होंगे तो ब्रांच वाले ने ये एंट्री की होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो पूरे साल में ब्रांच वाले ने 30,000 रुपीज भेजे, किसको भेजे, हेड ऑफिस को, तो ब्रांच वाला एंट्री ऐसे करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस 30,000 में से 2,500 रुपीज ऐसे हैं जो हेड ऑफिस को मिले ही नहीं, तो ब्रांच वाला इस एंट्री का उल्टा कर देगा। तो कैश का उल्टा रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिट करना मतलब कैश देना, हेड ऑफिस का उल्टा हेड ऑफिस, तो जो हेड ऑफिस पहले डेबिट किया था वो हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा। तो इस एंट्री का उल्टा करना है, रेमिटेंस इन ट्रांजिट पहले हमने किया था हेड ऑफिस डेबिट, तो अभी हो जाएगा हेड ऑफिस क्रेडिट। पहले हमने कैश किया था क्रेडिट, तो उसका उल्टा हो जाएगा रेमिटेंस इन ट्रांजिट। ये एंट्री मैं डिलीट कर देता हूं, ये आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इजीली अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भेजेगा वो एंट्री करेगा। गुड्स कौन बेचता है, हेड ऑफिस,
तो उस गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला करेगा, ब्रांच की बुक्स में नो एंट्री। फिर पैसे कौन भेजता है? पैसे कौन भेजता है? ब्रांच वाला, मतलब रेमिटेंस इन ट्रांजिट। तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच वाला करेगा, ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में होगी नो एंट्री। तो जो भेजेगा वो एंट्री करेगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा टिपिकल, मुझे पता है, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे, सम्स में सॉल्व करेंगे, तब बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे मैं एक और एडजस्टमेंट बताने वाला हूं, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला जो मेथड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला मेथड हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इस मतलब एक एडजस्टमेंट और बताऊंगा, उसके बाद सब बहुत इजी हो जाएगा। अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमारी 2 एडजस्टमेंट हो गई। ये एडजस्टमेंट 1 गुड्स इन ट्रांजिट, ये सब मैंने बताया इंडिपेंडेंट ब्रांच में। फिर ये गुड्स इन ट्रांजिट और रेमिटेंस इन ट्रांजिट। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक और एडजस्टमेंट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी बोल सकते हैं या कोई दूसरा एसेट भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी हो सकता है या दूसरा कोई एसेट भी हो सकता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा देखने में, वो बता देता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर is to be charged at ₹600। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा? फर्नीचर is used by branch but furniture account is maintained in the books of head office। ऐसा क्वेश्चन होगा कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपए है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपए है, फर्नीचर यूज ब्रांच वाला करता है, फर्नीचर जो है वो ब्रांच के पास पड़ा है, ब्रांच वाला यूज करता है, लेकिन फर्नीचर का अकाउंट बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये आखिरी एडजस्टमेंट ये हो जाएगी तो समझ लो इंडिपेंडेंट ब्रांच 99.99% खत्म हो गया, अगर आपने ये 3 एडजस्टमेंट याद कर ली तो इसमें जो जर्नल एंट्री होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में भी होगी और ब्रांच की बुक्स में भी होगी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस भी होगी और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच भी होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले ये समझ लो कि 11th में और 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन सीखा है, आपको ये मालूम है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अब इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 600 रुपीज। देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ब्रांच वाले के लिए है तो ब्रांच वाला लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ब्रांच वाले के लिए क्योंकि फर्नीचर यूज किसने किया? फर्नीचर यूज तो ब्रांच वाले ने किया, तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो ब्रांच का खर्चा है। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद बताऊंगा कि यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन खर्चा किसका है? खर्चा ब्रांच का है। डेप्रिसिएशन किसका खर्चा है? ब्रांच का। तो ब्रांच की बुक्स में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ब्रांच का खर्चा है। ओके, अब हेड ऑफिस की बुक्स में हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा तो फर्नीचर अकाउंट 600 तो फर्नीचर अकाउंट 600 मतलब हेड ऑफिस वाले ने फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया। क्यों फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया? बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन्ड
इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फर्नीचर का अकाउंट किसने बनाया है? हेड ऑफिस वाले ने बनाया है। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड को याद करो तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट की जर्नल एंट्री यही होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में भी यहाँ पे फर्नीचर ही आएगा, फर्नीचर की जगह मशीनरी भी हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, या डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। डेप्रिसिएशन डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब लास्ट स्टेप, दोनों लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस वाला और ब्रांच वाला, दोनों लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। ब्रांच वाला ने डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया तो क्रेडिट में लिखेगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। दोनों लोग ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। ब्रांच वाले ने डेबिट किया डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट करेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस वाले ने क्रेडिट किया फर्नीचर तो डेबिट करेगा ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट 600 टू फर्नीचर अकाउंट 600। ठीक है, तो दोनों लोग ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। देखो खर्चा, डेप्रिसिएशन जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो ब्रांच का है, तो ब्रांच वाला लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट बनाया हेड ऑफिस वाले ने, तो हेड ऑफिस वाला लिखेगा कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। फिर दोनों लोग आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखेंगे। ब्रांच वाला क्रेडिट में लिखेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस वाला डेबिट, हेड ऑफिस वाला डेबिट में लिखेगा ब्रांच। डन। ये हमारे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यही एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच में नहीं आता है, ये 3 ही आते हैं। और आपको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच दोनों याद करना है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्रांच बहुत इजी होता है, अगर आप ये 3 एडजस्टमेंट याद कर लो तो और कुछ इतना हार्ड नहीं होता है, बाकी तो बहुत इजी होता है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते जाना थियरी वाले पेजेस में। पहले इतना लिखो, फिर ये लिखो, ये पहली एडजस्टमेंट, ये सेकंड एडजस्टमेंट, ये थर्ड एडजस्टमेंट। लिखो बेटा, शुरू करो।